नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विद टीम टीपीएस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और कोडिंग से रिलेटेड बिगिनर्स लेवल्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमारे प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से हम पीएचपी लैंग्वेज की मदद से जो हमारी सी यूआरएल लाइब्रेरी थी उसका यूज़ करते हुए किसी भी यूआरएल का जो सोर्स कोड एचटीएमएल फॉर्म में हम स्टोर कर सकते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कल हमने जो सीखा था उसको एक बार छोटा सा वापस हम रिकैप कर लेते हैं। हमने जो हमारी सी यूआरएल लाइब्रेरी था उसका यूज़ करते हुए एक यूआरएल को स्क्रैप किया था। उसका कम्प्लीटली रेस्पॉन्स जो एचटीएमएल फॉर्मेट में था हमने एक डॉलर रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था और उसको हमने इको करके देखा था। सबसे पहले हमने गूगल का एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। उसके बाद में हमारी जो वेबसाइट है टीम डीपीएस की उसका हमने होम पेज यहाँ पे स्क्रैप करके और उसको इको करवाया था और आप लोगों को दिखाया भी था। चलो एक बार वापस मैं आपको इको करके दिखा देता हूँ रेस्पॉन्स जो हमारे पास में आ रहा था। ये हमारी वेबसाइट का जो होम पेज था वो कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो रहा था। फिर हमने बात की थी कि किस तरीके से हम इसको फर्दर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से डेटा। यानी अगर मुझे ये पैराग्राफ में से सिर्फ इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से हम वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी पेज से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, पेज का तो पूरा सोर्स हम CURL जो हमारी लाइब्रेरी थी उसकी सहायता से ले आए। अब अगर इसके किसी पार्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें पीएचपी की लाइब्रेरी है डॉम डॉम लाइब्रेरी हम जिसको बोलते हैं, उस लाइब्रेरी की हेल्प से हम एक एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड हो हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों, डोम लाइब्रेरी वास्तव में है क्या? ये एक तरीके से ट्री बेस्ड पार्सर है जो XML या HTML लैंग्वेजेज जो भी ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं उनको पार्स करने के लिए काम आता है। तो बेसिकली जैसे XML डॉक्यूमेंट में अगर हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। XML डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे जैसे कुछ रूट नोड होता है, जस्ट लाइक मैंने ले लिया एक रूट नोट बुक। अब उसके अंदर इसके चाइल्ड नोड हो सकते हैं, उसका ऑथर, उसका पब्लिकेशन ईयर हो सकता है, इस तरीके से उसके कुछ चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अब फर्दर चाइल्ड नोड्स के अंदर भी इसका हो सकता है, जैसे नेम हो गया या फिर सरनेम हो गया। इस तरीके से उसके अलग अलग फर्दर चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जो भी फॉर्मेट ट्री स्ट्रक्चर टाइप में जो भी लैंग्वेज फॉलो करेगी उसके लिए ये जो डॉम पार्सर लाइब्रेरी है ये हेल्पफुल है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें HTML की तो सेम ही तरीका HTML भी फॉलो करता है, वही सेम चीज़ इसमें है। सबसे पहले HTML टैग, उसके अंदर फिर हमारा जो बॉडी टैग है। तो अगर आप सिमिलरिटी देखना चाहें तो कुछ कुछ जो हमारा XML है उसी तरीके से ये भी फॉलो कर रहा है, तो हम इसको भी इसी तरीके से डॉम पार्सर की सहायता से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डॉम पार्सर लाइब्रेरी जो हमारी PHP का उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने जो प्रीवियस कोड लिखा था इसमें से इको को हम हटा देते हैं। डॉम पार्सर लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले उसका जो कंस्ट्रक्टर है डॉम डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमें देगा, वो हम कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉक नाम से और इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करवा लेता हूँ। डॉम डॉक्यूमेंट नाम से हम इसको बना लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, इसका एक फंक्शन है लोड HTML। लोड HTML हम इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्स यहाँ पर आया है वो आया है HTML फॉर्मेट के अंदर। अगर आपका XML में है तो आपको लोड XML काम में लेना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कर्ल ना करके और किसी फाइल या वेरिएबल के अंदर आपका स्टोर है आपका पूरा रेस्पॉन्स, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस फाइल को भी
लोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी हमारे इस रेस्पॉन्स को इसमें लोड करता हूँ जो हमने डॉक क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉलर डॉम के अंदर, सॉरी, डॉक के अंदर लोड HTML। अब हमारा पास में जो रेस्पॉन्स है वो इस वेरिएबल के अंदर है, तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दूंगा। मैं यहाँ पे एक एट द रेट का साइन भी लगा रहा हूँ दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि ये एट द रेट साइन हमने यहाँ क्यों लगाया है। यहाँ तक हो जाने के बाद में दोस्तों, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें आपका पूरा का पूरा जो HTML रेस्पॉन्स था वो लोड हो चुका है। अब हमें इसका एक्सपाथ बनाना है, तो इसका एक फंक्शन है हमारे पास में, डॉलर एक्सपाथ नाम के वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। डॉम एक्सपाथ नाम से एक फंक्शन है, हम उसको यूज करेंगे और जो हमारा डॉक था उस डॉक को हम यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ से हमारा एक्सपाथ रेडी हो जाता है और इस एक्सपाथ के ऊपर हम किसी भी तरह की क्वेरी फायर कर सकते हैं, जो भी डेटा हमें यहाँ से हमारे पेज से निकालना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें अब HTML को रीड आउट करना आना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पैराग्राफ को करना है स्क्रैप यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। इंस्पेक्ट में जाने के बाद में मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा इसका जो HTML सोर्स कोड है वो दिख रहा है। अब मुझे ये सोर्स कोड रीड करना आना चाहिए। तो कैसे रीड करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो आपको कंप्लीटली ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं किसी डी को क्लोज करता हूँ तो वो पूरा एक्सपेंड एंड कोलैप्स हो रहा है यहाँ पे, यानी ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब मैं मेरे इस प्रोग्राम सॉरी पैराग्राफ के ऊपर जाता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पी टैग के अंदर कंप्लीट लाइन लिखी हुई दिख रही है। यानी मुझे सिर्फ इस पी टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो दोस्तों इस पी टैग का रूट नोड कौन सा है, देखिए यहाँ पे div। डिव के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि या तो हमने उसको कोई आईडी असाइन कर रखी हो या कोई क्लास असाइन कर रखी हो, तो हम उसको इजीली वहां से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ऊपर वाली चीज़ों को हम डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, मुझे इस डिव के अंदर जिसकी क्लास ये है उसके अंदर जो हमारे पी टैग हैं वहाँ जो भी उसकी वैल्यूज़ है उसको हमें निकालना है। तो मैं यहाँ से फिलहाल इसकी क्लास को कॉपी कर रहा हूँ और हमारे कोड में आ रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे मेरा जो div है HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर कौन से नंबर पे है मुझे नहीं पता। तो ये भी हम सीखेंगे कि अगर हमें नहीं पता है कि उसकी पोजीशन कौन सी है तो हम उसको कैसे स्क्रैप करें। अगर हमें पोजीशन पता है तो हम उसको कैसे स्क्रैप कर सकते हैं, या हमारा वो रूट नोड है तो हम उसको कैसे स्क्रैप कर सकते हैं, ये आज हम इसमें सीखेंगे। तो हमारा एक्सपाथ यहाँ पे रेडी है। अब हमें यहाँ पे एक क्वेरी फायर करनी है। फिलहाल मैं पैराग्राफ का डेटा लेके आ रहा हूँ, तो मैं उसको एक वेरिएबल में यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ डेटा, और हमारे एक्सपाथ वेरिएबल के अंदर एक क्वेरी मैं लगा रहा हूँ। यहाँ तक का सिंटैक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर हमें पोजीशंस के बारे में नॉलेज है तो हम किस तरीके से फॉलो करें। तो दोस्तों देखो, अगर मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर div। अगर मैंने यहाँ div लिखा है तो इसका मतलब है कि जो रूट नोड है मेरा वो div है, और उसके अंदर मेरा जो p टैग है उसको लेके आ रहा हूँ। लेकिन फिलहाल जो हमारी कंडीशन है उसमें तो हमारा div जो है वो रूट नोड नहीं है, वो तो किसी अदर प्लेस पे है। तो यानी इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है, जिस तरीके से हमने div के अंदर बोला है कि p टैग एक सिंगल स्लेस के द्वारा, इसी तरीके से हम इसके आगे अगर ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे रूट नोड के अंदर जो पहला div है उसके अंदर जो p टैग है वो हमें यहाँ से स्क्रैप करना है। लेकिन ये कंडीशन भी हमारे वाले क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी पोजीशन फर्स्ट है लेकिन हमारे वाले में ये फर्स्ट पे है या सेकंड पे है या थर्ड पे हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। जैसे ही हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो ये हमें बता देता है कि अब हमारा ट्यूब जो हम स्क्रैप करना चाह रहे हैं वो किसी भी पोजिशन पे हो, कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर का पी टैग हमारे पास में ले आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अब ये जितने भी div हैं उन सब के अंदर जितने भी पी टैग हैं उन सबको ले आएगा, लेकिन हमें तो वो
एक पर्टिकुलर क्लास वाला div चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हमारे इस तरह के ब्रैकेट लगा देने हैं और वहाँ डिफाइन करना है, एट द रेट लगा के हम उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उसकी जो क्लास है वो जे होनी चाहिए, यानी मेरे इस पूरे रेस्पॉन्स के अंदर, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पोजीशन पे एक डिव है जिसकी क्लास की वैल्यूज ये हो, उसके अंदर पी टैग मुझे स्क्रैप करना है, ये इसका मतलब है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर सिंगल स्लैश हो तो यानी पोजीशन नो वन है रूट के अंदर, अगर डबल स्लैश है तो अननोन पोजीशन है, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर हमने डायरेक्ट लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा रूट नोड है। ठीक है दोस्तों, एंड एट द रेट का निशान है तो इसका मतलब हम उसका किसी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेसिफाई जब भी आप किसी को कर रहे हो एट्रीब्यूट को, तो आपको यहाँ बिग ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पी टैग था उसका जो भी वैल्यूज था, मतलब ये पूरा का पूरा पी टैग हमारे पास में इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब इस वेरिएबल को हम आगे प्रोसेस करते हैं। देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे दोस्तों, तो इसके अंदर मेरे पास में 3 पी टैग हैं। अब ये तीनों के तीनों पी टैग मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं इसके अंदर। तो एक तरीका तो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले दोनों पी टैग खाली हैं, तो भी मुझे वही चीज़ मिलेगी जो मुझे चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर ईच लगा दूँ और इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं गेट कर लूँ। और एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली, मुझे अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि जो सेकंड नंबर वाला पीरियड है उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि इसका जो फर्स्ट पोजीशन है उसका मुझे नोड वैल्यू चाहिए। नोड वैल्यू का मतलब है उसके अंदर जो भी टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो वैल्यू उसकी है। ठीक है, इस नोड की वैल्यू। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है कि अगर मुझे सारे बीटेक का चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लगा के उनको एक्सेस कर सकता हूँ। दोनों तरीके आपके सामने, जो भी आपको बेटर लगे। फिलहाल मैं आपको फॉर ईच वाला दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप अदर किसी भी तरीके से एक्सेस करना चाहें तो वो भी कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने हर एक पैराग्राफ को अलग से डॉलर पैराग्राफ नाम के वेरिएबल में ले लिया है। एक HTML वेरिएबल मैंने बना दिया है ताकि मैं सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पे जोड़ के आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे सिंगल सिंगल पैराग्राफ को मैंने एक्सेस किया है और उनकी जो नोड वैल्यू थी उनको HTML नाम के वेरिएबल के अंदर जोड़। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे पास में HTML आ गया और अब मैं यहाँ से सीधा इसको इको डॉलर HTML करके इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो लाइन थी सिर्फ वो लाइन हमारे पास में यहाँ पे स्क्रैप करके आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को, किसी डिव को, किसी टेबल को, किसी भी इमेज को, किसी भी एचरेफ को, कोई भी पी टैग हो, किसी भी टैग को आप यहाँ पे इस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और हम देखते हैं इसी के अंदर। अब मैं इसको ना लेते हुए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नीचे जितने भी टीममेट थे उनका नाम आ रहा था, मैं उनको स्क्रैप करूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टीममेट के नेम है, मुझे ये स्क्रैप करके लेके आने हैं। तो सबसे पहले तो वही तरीका, सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई H3 टैग के अंदर ये सारे नाम हैं, और वो H3 किसका चाइल्ड है? डिव। डिव जिसकी क्लास है टी डाउन। ओके, इस टी डाउन के अंदर जितने भी H3 टैग हैं मुझे उनका वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ लिखा डॉलर, सॉरी, टीम मेंबर डेटा इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स पाथ के अंदर एक क्वेरी फायर की मैंने, जिसके अंदर मेरा एक डिव है किसी भी पोजीशन पे जिसकी क्लास है ये, और उसके अंदर जो H3 टैग है उसका मुझे वैल्यू चाहिए। अब मुझे सारे के सारे
डेवलपर जो मेरे मेंबर हैं उनको एक्सेस करना है। तो ये जो फॉर ईच था हम ये काम में लेंगे यहाँ पे होगा। इस फॉर ईच को मैंने काम में ले लिया। अब यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है पैराग्राफ डेटा को यहाँ से डॉलर मेंबर से, और इस मेंबर के अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो यहाँ आ जाएंगी इको डॉलर HTML। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसके साथ में न्यू लाइन और दे देता हूँ ताकि हर एक नाम एक नई लाइन में शिफ्ट हो जाए। ओके दोस्तों, इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास में स्क्रैप हुआ या नहीं। हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स लिखा हुआ छोड़ दिया। ओके दोस्तों, जितने भी हमारे टीम मेंबर थे उनके नाम यहाँ पे स्क्रैप होके आ गए। अब हम बात कर लेते हैं उस एट द रेट साइन की जो हमने वहाँ लगाया था। तो दोस्तों यहाँ जो हमने एट द रेट निशान लगाया था, इस एट द रेट का लगाने का मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर हमारे पास कोई भी वार्निंग जनरेट होती है तो ये एट द रेट सिंबल उस वार्निंग को हाइड कर देगा और हमारे पास में केवल रिजल्ट दिखाएगा। अगर मैं इस एट द रेट साइन को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर आपके सामने इसको चलाता हूँ तो कुछ वार्निंग्स हमें यहाँ पे दिख सकती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी वार्निंग्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी जो इस लोड HTML फंक्शन से रिलेटेड है। तो इन सारी वार्निंग्स को हटाने के लिए हम यहाँ पे इस एट द रेट सिंबल का यूज़ लेते हैं ताकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाई दे, सारी वार्निंग्स हाइड हो जाएं। तो ये था बहुत ही आसान सा तरीका PHP के थ्रू CURL लाइब्रेरी एंड डॉम पार्सर लाइब्रेरी को यूज करते हुए डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।